सभी के लिए नमस्कार। आज हम देख रहे हैं वर्ग 3 रिजल्ट संबंधी नया अपडेट। वर्ग 3 का रिजल्ट कब तक आएगा, साथ ही साथ रिजल्ट देखते समय आपको कौन-कौन सी सावधानियां रखनी हैं। जो आपका वर्ग 3 है वह रिजल्ट देखते समय आपको यह सावधानियां रखनी हैं। ऐसे ही अपडेट प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ऐसे ही नए अपडेट आप तक पहुंच सकें। तो देखते हैं, सबसे पहले तो जब भी आपका रिजल्ट आता है तो आपको जो ईएसबी की साइट है इस पर ही जाकर रिजल्ट देखना है। जो आपकी नवीन सूचनाएं हैं, ईएसबी की साइट है, इसी साइट पर जाकर ही आपको रिजल्ट देखना है। अन्य किसी साइट पर आपको रिजल्ट नहीं देखना। किसी भी वीडियो में यदि यह दिखाते हैं कि हमारे जो वीडियो है उसमें लिंक है, उस पर नहीं जाना है, या किसी भी अन्य प्रकार से आपके पास मैसेज आता है, व्हाट्सएप हो या किसी प्रकार का हो, आपको उस लिंक पर नहीं जाना है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। लेकिन आपका रिजल्ट जल्द ही देखने को मिलेगा। आप अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखें, जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। रिजल्ट कब जारी होगा, इससे पहले हम देखते हैं कि रिजल्ट देखते समय आपको कौन-कौन सी सावधानियां रखनी हैं। क्योंकि आजकल जो ठग हैं उन्होंने नया-नया तरीका निकाला है ठगी का, इसलिए आपको उनसे बचना है। क्योंकि यह कुछ जानकारियां हैं वह आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, व्हाट्सएप पर लिंक भेज टेलीग्राम से जोड़ा, साथ ही साथ कारोबारी की पत्नी से ठगे 60 लाख रुपए। यह आपकी ग्वालियर की न्यूज़ है। व्हाट्सएप पर एक लिंक आई जिसमें टेलीग्राम से जोड़ा और कारोबारी की पत्नी से 60 लाख रुपए ठग लिए गए हैं। इसलिए यदि किसी भी प्रकार की आपके पास नई लिंक आती है या किसी भी प्रकार का आपको झांसा दिया जाता है रिजल्ट का या अन्य किसी प्रकार का, तो आपको उस लिंक पर नहीं जाना है। आगे देखते हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के रिटायर्ड मैनेजर से 27 दिन में 57 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी की गई। जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के रिटायर्ड मैनेजर हैं उनसे ही 27 दिन में 57 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी की गई है। इसी फर्जी जो साझा देकर झांसा देकर जो फर्जी तरीके से पैसे निकाले जा रहे हैं। आगे देखते हैं, ई चालान के नाम से जो एपीके फाइल भेजी, फिर बैंक अकाउंट से निकाले 9.42 लाख रुपए। ई चालान के नाम से जो उनके पास एपीके फाइल भेजी, फिर बैंक अकाउंट से निकाले 9.42 लाख रुपए। इसलिए आपको किसी भी प्रकार की लिंक पर रिजल्ट देखने के लिए नहीं जाना है, क्योंकि यह ठगी आपके साथ भी हो सकती है। अब हम देखते हैं रिजल्ट आपका कब तक होगा जारी। वर्ग 3 का रिजल्ट कब तक आएगा, तो अभी किसी भी प्रकार से ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है कि आपका रिजल्ट कितनी तारीख तक घोषित किया जाएगा। अभी ऑफिशियल तौर पर इसके बारे में किसी भी प्रकार की न्यूज़ नहीं है। लेकिन जो पहले न्यूज़ थी उसमें बताया गया था कि जनवरी 26 तक आपका रिजल्ट जारी हो सकता था, संभावित तारीख थी। लेकिन आपकी जनवरी निकल चुकी है, तो आपका रिजल्ट फरवरी में आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन सरकारी ऑफिशियल लिंक से ही आपको रिजल्ट देखना है। रिजल्ट आपका जो साइट है वह साइट दी गई है, इसी साइट पर जाकर आपको रिजल्ट देखना है, इसी पर ही एक्टिव होगा। इसके अलावा आपको किसी भी प्रकार की साइट पर नहीं जाना है। अभी तक कोई फाइनल तारीख तय नहीं हुई है। रिजल्ट आने में थोड़ा समय लग सकता है। किसी भी प्रकार से, जैसे कि बोर्ड के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से अभी ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है। लेकिन जब भी आपका ऑफिशियल अपडेट आएगा आएगा तो यह आपकी तारीख है, उस पर ही जाकर आपको रिजल्ट देखना है। आगे देखते हैं, वर्ग 3 का रिजल्ट अब तक क्यों नहीं आया? क्या कारण है कि वर्ग 3 का रिजल्ट लेट हो गया? तो इसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे बड़ा कारण तो यह हो सकता है आपका, अब तक रिजल्ट ना आने के अनेक कारण हो सकते हैं, जिसमें पहला कारण हो सकता है तकनीकी या प्रशासनिक वजह हो सकती है। कभी-कभी टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम, जैसे वेबसाइट मैनेजमेंट सर्वर की प्रॉब्लम के कारण भी रिजल्ट जारी नहीं कर पाते हैं। साथ ही साथ स्टाफ की उपलब्धता या फिर काम की लापरवाही के कारण भी रिजल्ट में देरी हो सकती है। तो यह कारण भी बन सकते हैं, या तो वेबसाइट मैनेजमेंट सर्वर की प्रॉब्लम के कारण, या स्टाफ की उपलब्धता के कारण, या फिर काम की लापरवाही के कारण भी आपका रिजल्ट देरी हो सकता है, कि इस कारण से रिजल्ट देरी हुआ हो। सरल कारण में यह भी हो सकता है कि आपकी जो ईएसबी है वह अन्य परीक्षाओं में व्यस्त हो, इसलिए रिजल्ट नहीं दे रही है। या फिर वर्ग 2 की ज्वाइनिंग के बाद आपका वर्ग 3 का रिजल्ट जारी किया जाएगा। यह भी एक प्रमुख कारण हो सकता है। प्रक्रिया पूरी होने में समय लगता है। एक यह भी कारण हो सकता है कि कोई सी भी प्रक्रिया हो, पूरी होने में समय लगता है। उनके अनुसार यदि पहले वर्ग 2 की प्रक्रिया हो जाएगी, उसके बाद वर्ग 3 की प्रक्रिया की जाएगी।
आगे देखते हैं सरकारी परीक्षाओं का रिजल्ट निकालने में बहुत सारे आपके स्टेप होते हैं, जैसे उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करना, कट ऑफ तय करना, साथ ही साथ डाटा वेबसाइट करना, इसी के साथ स्कोर कार्ड तैयार करना और फिर वेबसाइट पर अपलोड करना। यह पूरा प्रोसेस में समय लग सकता है। तो आपका वर्ग 2 की ज्वाइनिंग के बाद वर्ग 3 का रिजल्ट आने के लिए हो सकता है, इसलिए लेट हो रहा हो। आगे देखते हैं प्रशिक्षण या उत्तर कुंजी और वेरिफिकेशन। जब टेस्ट बहुत बड़े पैमाने पर होते हैं तो उत्तर कुंजी निकालने में आपत्तियां आती हैं। उन्हें सुनने के बाद, उनका निराकरण करने के बाद अंतिम स्कोर तय करने में भी समय लगता है। ऐसा हो सकता है कि एग्जाम बड़ा है, इसमें जो आपत्तियां हैं वह अधिक हों, इसलिए रिजल्ट लेट हो गया हो। एक कारण आपका यह भी हो सकता है कि कोई आधिकारिक घोषणा अभी आपकी नहीं हुई है। जब भी आपकी आधिकारिक घोषणा होगी तब आपके लिए रिजल्ट ईएसबी की साइट पर ही जाकर देखना है। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है कि कई बार लोग सोशल मीडिया या फिर गलत खबरों की तारीख साझा करते हैं, मगर जब तक बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट, यह आपकी वेबसाइट दी है, इस पर रिजल्ट लिंक नहीं आता है, तब तक आपको सही नहीं मानना है और ना ही किसी अन्य लिंक पर जाकर रिजल्ट साझा करना है, आपकी जानकारी साझा करनी है। ना आपको किसी भी प्रकार की जो नई साइट है उस पर जाकर रिजल्ट देखना है, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो हो सकता है कि आपके साथ ठगी हो जाए। तो अभी तक किसी भी प्रकार से ऑफिशियल अभी डेट नहीं आई है कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा, लेकिन आपका रिजल्ट जल्द ही देखने को मिलेगा। आप अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखें, जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। तो रिजल्ट से संबंधित नए अपडेट के लिए हम मिलते हैं अगली जानकारी में। ऐसे ही अपडेट के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। ऐसी ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और जानकारी, एक और अपडेट के साथ अगली वीडियो में।